अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी खामोशी को अपनाया और गौर किया कि कैसे इसने उन लोगों के दिलों को हिला दिया जो कभी आप पर हावी हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, ये कितना अजीब और ताकतवर है कि बिना एक शब्द कहे आपकी खामोशी सालों की बातचीत से भी ज्यादा गूंजती है। वे आपकी खामोशी से नहीं डरते क्योंकि आप चुप हो गए, वे डरते हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको आजाद कर दिया और उनकी ताकत आप पर खत्म हो गई। इस शोर भरी दुनिया में जहां हर शख्स अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, आपकी खामोशी आपका जज्बा बन जाती है। ये आपके दिल की खामोशी की हिफाजत करती है, दूसरों की नीयत को उजागर करती है और आपके ईमानी तरक्की और उनके दुनियावी फायदों के बीच लकीर खींचती है। और इस्लाम में खामोशी महज खालीपन नहीं, ये इबादत है, हिकमत है, ताकत है और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है। आज अल्लाह की रहमत से हम 7 गहरे सबक सीखेंगे जो बताएंगे कि आपकी खामोशी क्यों उन लोगों को तकलीफ देती है, क्योंकि अब वे उस रूह को काबू नहीं कर सकते जो अल्लाह की पनाह में है। तो आइए मेरे अजीज, इस खामोशी की रूहानी ताकत की सैर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। बिल्डिंग खामोशी इबादत है जब ये आपकी इज्जत बचाए। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखता है उसे अच्छा बोलना चाहिए या खामोश रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, ये हदीस हमें सिखाती है कि खामोशी सिर्फ अच्छे अखलाक का हिस्सा नहीं बल्कि इबादत का रंग है। जब आप सही नीयत के साथ अपनी जुबान को काबू करते हैं तो ये आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। जिंदगी में कई बार लोग आपकी तौहीन करेंगे, उकसाएंगे, मजाक उड़ाएंगे या बेवजह की बहस में खींचेंगे। शायद ये उनकी हसद, नफरत या आपकी जज्बात पर कब्जा करने की ख्वाहिश हो। उन लम्हों में गुस्सा आना, चिल्लाना या जवाब देना आसान है, मगर जो अल्लाह से जुड़ा है वो जानता है कि हर जंग लड़ना जरूरी नहीं। खामोशी चुनना कमजोरी नहीं, ये ताकत है, सब्र है, इज्जत है। आपकी खामोशी एक सिपर है, ये आपके सुकून, आपकी शराफत और अल्लाह ताला से आपके ताल्लुक को महफूज रखती है। ये आपके दिल को नफरत से पाक रखती है और जुबान को ऐसी बात से रोकती है जिसका अफसोस हो। जब आप उनके फितनों से दूर चले जाते हैं और खामोश रहते हैं तो ये उन्हें बेचैन करता है। क्यों? क्योंकि वे आपका जवाब चाहते थे। वे चाहते थे कि आप गुस्से में आकर उनका मुकाबला करें, उनकी तरह बन जाएं। मगर जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं, आप उनके खेल से ऊपर उठ जाते हैं। आप उन्हें अपनी रूह तक पहुंचने का मौका नहीं देते। ये खामोशी इबादत है, अल्लाह की इताअत है। आप वो चुनते हैं जो अल्लाह को पसंद है, न कि अपनी नफ्स को। आप याद रखते हैं कि अल्लाह सब देख रहा है, उसे हकीकत मालूम है और आप उसका मामला उसी के हवाले कर देते हैं। सुभान अल्लाह, इस तरह आप एक ऐसी जंग जीत लेते हैं जिसे वे समझ भी नहीं सकते। आपके दिल, आपके सब्र और आपके सुकून की जंग। इस मुबारक सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम अजीज साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मोहब्बत, दुआओं और सखावत से इस दावत हक में हमारा साथ दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए ताउन किया और हमारे चैनल अल्लाह चोजन यू को लाइक और सब्सक्राइब करके इस नेक मकसद में शरीक हुए। आपका साथ सिर्फ काबिल तारीफ नहीं बल्कि इस मिशन की बुनियाद है। आप सिर्फ हामी नहीं बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे हमसफर हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस नेक काम का बेपनाह अज्र अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो जब आप अपनी इज्जत और अल्लाह की रजा के लिए खामोश रहते हैं, आप मोमिन की सीरत पर चल रहे होते हैं। आप बता रहे होते हैं कि आपका दिल दुनिया की राय से नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत से वाबस्ता है। और यही मेरे भाइयों और बहनों सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह हमें ऐसी खामोशी की तौफीक दे। इसी खामोशी जालिम की नफ्स को चूर कर देती है। कई बार लोग दूसरों पर हुकूमत करने के लिए उकसाते हैं। वे दिल दुखाने वाली बातें कहते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ देते हैं और आपके जवाब का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जवाब उनकी नफ्स को ताकत देता है। इससे उन्हें लगता है कि वे आपकी जज्बात और हरकतों को कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। घर में, दोस्तों में या समाज में कई लोग हेर फेर, बहस या जज्बाती
दबाव से कंट्रोल बनाए रखते हैं। मगर इस्लाम हमें कुछ और सिखाता है। जब कोई आपको जज्बाती तौर पर धक्का दे तो सबसे ताकतवर जवाब अक्सर कोई जवाब न देना है। हिकमत से चुनी गई खामोशी कमजोरी नहीं, ये एक आईना है जो उनके गलत अमल को उनकी ओर लौटा देता है। ये उन्हें परेशान करता है, हैरान करता है। क्यों? क्योंकि वे उम्मीद करते थे कि आप चिल्लाएंगे, रोएंगे या अपना बचाव करेंगे, मगर आपने उन्हें कुछ नहीं दिया। आपने उस आग को ईंधन देने से इनकार कर दिया जिसकी उन्हें तलब थी। आपका जज्बाती जवाब इस्लाम में ऐसी खामोशी ताकत और रूहानी बुलंदी की अलामत है। ये हिकमत है। जितना आप ईमान में बढ़ते हैं उतना आप समझते हैं कि हर तौहीन का जवाब देना जरूरी नहीं, हर जुल्म पर बहस की जरूरत नहीं और हर हाल को आपके अल्फाज से ठीक करने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे बेहतर अमल है खामोश रहना और जालिम को अल्लाह के हवाले करना। जब आप जवाब नहीं देते तो जो आपको काबू करना चाहता था वो बेबस हो जाता है। उसके अल्फाज बेअसर हो जाते हैं, उसके खेल टूट जाते हैं। आपकी खामोशी एक पैगाम है कि उनके पास आपके दिल पर कोई इख्तियार नहीं, सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। और यही हकीकत उनकी नफ्स को तोड़ देती है, क्योंकि वे कंट्रोल खोने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो याद रखें मेरे अजीज, खामोशी अल्फाज से ज्यादा बुलंद हो सकती है। ये एक तलवार है जो किसी तौहीन से ज्यादा गहरा जख्म देती है, और जब इसे ईमान और हिकमत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये जालिम के तकब्बुर को चूर करती है और आपकी रूह को नुकसान से बचाती है। अल्लाह हमें ऐसी खामोशी अता फरमाए जो उसकी रजा का जरिया बने। द सिटी हकीकी ताकत जवाब में नहीं, काबू में है। दुनिया में लोग सोचते हैं कि ताकत जोर से बोलने, बहस जीतने या आखिरी लफ्ज कहने में है, मगर इस्लाम हमें सिखाता है कि असली ताकत आपकी आवाज की बुलंदी में नहीं, आपके जवाब की शांति में है। सच्ची ताकत उस काबू में है जो आप तब दिखाते हैं जब लोग आपके भीतर का सबसे बुरा निकालने की कोशिश करें। सूरह अल फुरकान आयत 53 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर तवाजु के साथ चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे बदतमीजी करे तो वे सलाम की बात कहते हैं। सुभान अल्लाह, ये आयत उन मोमिनों की सिफत बयान करती है जो अल्लाह के करीब है। जब कोई उन्हें तौहीन करे या झगड़े में खींचे, वे गुस्से से जवाब नहीं देते, वे शांति चुनते हैं या खामोश चले जाते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये बुलंद दर्जे की ताकत है। जब आप जवाब नहीं देते, आप कुछ बहुत ताकतवर करते हैं। आप नकारात्मकता की जंजीर तोड़ देते हैं। आप किसी और को ये हक नहीं देते कि वो आपके जज्बात या अमल तय करे। आप फितने के बजाय सुकून और नफ्स के बजाय हिदायत चुनते हैं। सोचिए, जब कोई आप पर चिल्लाए, तौहीन करे या उकसाए तो वो जवाब चाहता है, वो आपको अपने दर्जे तक खींचना चाहता है। मगर जब आप शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहते तो वो मायूस हो जाता है, वो हालात पर काबू खो देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजबूत वो नहीं जो दूसरों को कुश्ती में हरा दे, बल्कि वो है जो गुस्से में खुद पर काबू रखे। तो जब आप उस वक्त शांत रहें जब ज्यादातर लोग भड़क उठें, आप रूहानी ताकत दिखाते हैं। आप बता रहे होते हैं कि आपका दिल तरबियत याफ्ता है, आपका जहन मुंजम है और अल्लाह से आपका ताल्लुक किसी तौहीन या हमले से ज्यादा मजबूत है। ये काबू हासिल करना आसान नहीं, इसके लिए मेहनत, दुआ और खुद शिनासी चाहिए। मगर जब आप इसे पा लेते हैं तो कम चीजें आपके सुकून को खलल डालती है। आप जिंदगी पर ज्यादा काबू और अल्लाह के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। तो याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, हकीकी ताकत चिल्लाने में नहीं, खामोश रहने में है जब आपका दिल फटना चाहे। ये अल्लाह की रजा को दुनिया की राय से ऊपर रखने की ताकत है। अल्लाह हमें ये ताकत अता फरमाए। आपकी खामोशी उन्हें अपनी हकीकत दिखाती है। कभी कभी सबसे ताकतवर अमल है खुद को समझाना बंद करना, बहस छोड़ देना और उन लोगों को अपनी कदर साबित करने की कोशिश बंद करना जो आपको कभी समझना ही नहीं चाहते। जब आप इज्जत के साथ खामोश हो जाते हैं तो ये दूसरों के लिए एक बेचैन करने वाली खामोशी पैदा करता है। क्यों?
क्योंकि अचानक उन्हें वो हकीकत देखनी पड़ती है जिससे वे बचते आए हैं, उनकी अपनी कमियां। इस दुनिया में जहां लोग दूसरों को तकलीफ देकर ताकत महसूस करते हैं, वे आपके जवाब पर मुनहसिर होते हैं। वे चाहते हैं कि वे अभी भी आपको मजबूत कर सकें, कि वे आपसे जवाब ले सकें। यही उनका कंट्रोल नापने का तरीका है। मगर जब आप खामोश हो जाते हैं, डर या शिकस्त से नहीं बल्कि ताकत और वजाहत के साथ, वे अपने आप को देखने पर मजबूर हो जाते हैं। वे सवाल उठाते हैं, उन्होंने मुझसे बात क्यों बंद कर दी? वे अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे? उनकी खामोशी मुझे बेचैन क्यों कर रही है? ये बेचैनी इसलिए नहीं कि आपने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि आपकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। ये एक आईना बन गई जो उनकी खामियां, उनका तकब्बुर, उनकी गलतियां दिखाती है, और ये किसी भी लफ्ज से ज्यादा तकलीफ देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बेहतर दावत बहस में नहीं बल्कि अमल में है। जब आप बेवजह की लड़ाइयों से दूर चले जाएं, जब आप जहरीले रिश्तों से किनारा कर लें, जब आप फितने के बजाय सुकून चुनें, तो आपकी खामोशी एक सख्त पैगाम बन जाती है। ये आपकी कदरों, आपकी हदों को बयान करती है, और जिन्होंने आपको तकलीफ दी उन्हें सिखाती है कि अब उनके पास आपकी रूह तक पहुंच नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दिखाया कि खामोशी अल्फाज से ज्यादा असरदार हो सकती है। जब लोग उनका मजाक उड़ाते, गलत नाम पुकारते या झूठ फैलाते, तो वे अक्सर खामोशी से जवाब देते। वो खामोशी कमजोरी नहीं, हिकमत थी। इसने मजाक उड़ाने वालों को खुद पर सवाल उठाने को मजबूर किया। इसने हक़ को उभरने का मौका दिया, और इसने दिखाया कि उनकी कदर दुनिया की राय में नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में है। तो मेरे अजीज, खामोश होने से न डरें। आपकी खामोशी शायद वही चीज हो जो उनकी आंखें खोले, नहीं इसलिए कि आपने जबरदस्ती दिखाया, बल्कि इसलिए कि आप पीछे हट गए और हक को खुद बोलने दिया। और उस खामोशी में आपकी इज्जत बरकरार रहती है, आपका ईमान चमकता है, और आपका सुकून आपके साथ रहता है। अल्लाह हमें ऐसी खामोशी की हिकमत दे। नबी की खामोशी अल्फाज से बुलंद थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें एक जज्बाती सबक मिलता है। हिकमत और इखलास के साथ इख्तियार की गई खामोशी किसी भी तकरीर से ज्यादा बुलंद होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर इल्जाम, हर तौहीन या हर अफवाह का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपकी खामोशी जो ईमान और सब्र में डूबी हो, सबसे ताकतवर पैगाम देती है। इसकी एक मिसाल है वाकिया ए इफ्क, जब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पर झूठा इल्जाम लगाया गया। सोचिए हमारे नबी को कितना दर्द हुआ होगा। मदीना में लोग झूठी बातें फैला रहे थे, दिल डगमगा रहे थे, यकीन हिल रहा था। नबी को न सिर्फ एक शौहर के तौर पर बल्कि उम्मत के रहनुमा के तौर पर गहरा सदमा हुआ। फिर भी उन्होंने क्या किया? वे जोर शोर से बयान देने नहीं दौड़े, उन्होंने गुस्से में जवाब नहीं दिया। उन्होंने न अपना नाम साफ करने की कोशिश की, न अपनी अजीज बीवी का बचाव उन लोगों के सामने किया जिन्होंने बुरा मान लिया था, बल्कि वे खामोश रहे। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगी। उन्होंने सब्र के साथ हालात को खुलने दिया, भले ही उनका दिल टूट रहा था। वो खामोशी कमजोरी नहीं थी, वो ताकत थी, ईमान था। और इसने मोमिनों को एक गहरा सबक सिखाया। जब बातिल आपको घेर ले, जब लोग जल्दबाजी में आपको जज करें, तो उस जात की ओर रुख करें जो गैब को जानता है। अल्लाह की अदालत का इंतजार करें, दुनिया की मंजूरी का नहीं। आखिरकार अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई जो हजरत आयशा की बेगुनाही साबित करती थीं, उनकी इज्जत बहाल करती थीं और नबी के सब्र को सराहती थीं। ये वाकया हम सबके लिए एक निशानी है। हक को चिल्लाने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ वक्त और अल्लाह की मदद चाहिए। हमारी जिंदगी में भी ऐसे लम्हे आएंगे जब हमें गलत समझा जाएगा, इल्जाम लगेंगे, लोग हमारे बारे में झूठ मान लेंगे, नफ्स हमें उकसाएगा कि हम जवाब दें, अपनी सफाई दें, बहस करें। मगर अक्सर जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतना ज्यादा फितना फैलता है। जो लोग आपको गलत समझने को ठान चुके हैं वे आपके अल्फाज कभी नहीं सुनेंगे।
तब खामोशी आपका जज्बा बन जाती है, जब आप डर से नहीं बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल के साथ खामोश रहते हैं तो आप नबी की सुन्नत पर चल रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मैं अपने रब पर भरोसा करता हूं, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अल्लाह को हक मालूम है और वही काफी है। ऐसी खामोशी उन लोगों को मायूस करती है जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि आप घबराएंगे, टूट जाएंगे, मगर जब वे आपको शांत, मुतमिन और अल्लाह से वाबस्ता देखते हैं तो वे बेबस हो जाते हैं। याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, खामोशी का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा दुख हुआ। वे इंसान थे और उन्हें खियानत, नुकसान और झूठे इल्जामों का सामना करना पड़ा, मगर उन लम्हों में उनकी खामोशी खाली नहीं थी। वो दुआ, आंसुओं और अल्लाह की अदालत पर यकीन से भरी थी। तो जब भी आप इम्तिहान का सामना करें और लोग आपके खिलाफ हो जाएं, नबी की सीरत याद रखें। कभी कभी सबसे बुलंद बयान कुछ न कहना है और अल्लाह को आपके लिए बोलने देना, क्योंकि खामोशी में सब्र है और सब्र में फतह है। अल्लाह हमें उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। छोड़ देना कंट्रोल की जंग से ज्यादा बुलंद है। जिंदगी में हम में से कई लोग ये सोचकर बड़े होते हैं कि हमें हमेशा बोलना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए और हर रिश्ते, हर बातचीत, हर गलत फहमी को थामे रखना चाहिए। हमें लगता है कि खामोशी हार है, दूर जाना कमजोरी है और सफाई न देना मतलब लोग हमें गलत समझेंगे, मगर इस्लाम हमें एक गहरी हकीकत सिखाता है। अल्लाह पर यकीन के साथ छोड़ देना कमजोरी नहीं, ताकत है, ये हिकमत है और कई बार ये सुकून का वाहिद रास्ता है। जब आप उस शख्स से बहस करना बंद कर दें जो आपको समझने से इनकार करता है, वो ताकत है। जब आप उससे सफाई देना छोड़ दें जो आपके अल्फाज को हमेशा तोड़ मरोड़ देता है, वो हिकमत है। जब आप उन लोगों की तलाश छोड़ दें जो आपको हमेशा छोटा महसूस कराते हैं, वो इज्जत है। छोड़ देना मतलब आप कड़वाहट से भरे नहीं, मतलब आप बेहतर हैं। आप बेहतर हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी रूहानी और जज्बाती ताकत कीमती है। आपका सुकून हिफाजत के काबिल है और हर शख्स आपके दिल तक पहुंच का हकदार नहीं। ऐसी खामोशी उन लोगों को तकलीफ देती है जो कभी आप पर हावी थे, क्योंकि अब वे आपके जज्बात को हथियार नहीं बना सकते। वे अब आपको रोते, गिड़गिड़ाते या सफाई देते नहीं देख सकते। आपकी खामोशी चीख चीख कर कहती है, मुझे अब तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता हूं। और ये हकीकत उनकी ताकत छीन लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे वास्ता न रखे उसे छोड़ दो। सोचिए कितना तनाव, कितनी परेशानी, कितना दिल का दर्द हम सिर्फ इसलिए ढोते हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे बस में नहीं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, मगर जब आप हकीकत में छोड़ देते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो सुकून हासिल होता है। आप दुनिया से इंसाफ की तलब छोड़ देते हैं, आप अपनी कदर साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, आप उन बातों को थामना बंद कर देते हैं जो आपकी रूह को थकाती है। और जब आप इस दर्जे की वजाहत और तस्लीम तक पहुंचते हैं तो आपकी खामोशी किसी भी बहस से ज्यादा बुलंद हो जाती है। ये एक साफ पैगाम बन जाती है, मैं अब तुम्हारे अमल का कैदी नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। ये आसान नहीं मेरे अजीज। कभी कभी छोड़ देना हार जैसा लगता है। आपको लग सकता है कि आपने आखिरी लफ्ज नहीं कहा या लोग आपकी खामोशी को गलत समझ गए, मगर याद रखें अल्लाह अल बसीर है, वो सब देखता है। वो आपकी नीयत, आपका दर्द और आपका सब्र देखता है और वही आपका हामी है, आपका इनाम देने वाला है। और जब दुनिया आपको नीचे खींचे तब वही आपकी इज्जत बुलंद करने वाला है। उन्हें हैरान होने दें कि आप खामोश क्यों हैं, उन्हें सवाल उठाने दें कि आपने जवाब देना क्यों छोड़ दिया। उन्हें आपके तवज्जो की कमी महसूस करने दें, आपने बस मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। वो सबसे बेहतर हाकिम, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला और सबसे ज्यादा रहम करने वाला। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया की राय के गुलाम नहीं रहते, आप उस जात के बंदे बन जाते हैं जो एक भी आंसू, एक भी खामोश दुआ
या एक भी सब्र के लम्हे को नहीं भूलता। खामोशी रूहानी बुलंदी की जबान है। आपके रूहानी सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप समझ जाते हैं कि हर शख्स जवाब का हकदार नहीं, हर तौहीन का जवाब देना जरूरी नहीं, हर झूठ को सही करना लाजिम नहीं और हर जंग आपकी नहीं। ये रूहानी बुलंदी का वो मकाम है जहां खामोशी आपकी जबान बन जाती है, नहीं इसलिए कि आपके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने सीख लिया कि हर लफ्ज फायदा नहीं देता। आप अपनी जुबान को काबू करना शुरू करते हैं, अपने सुकून की हिफाजत करते हैं और अपना दिल सिर्फ उस चीज पर मरकूज करते हैं जो आपको अल्लाह की बारगाह में करीब ले जाए। ये उन लोगों का अखलाक का है जो माल, मर्तबे या शोहरत से नहीं, बल्कि किरदार, इंतजाम और तकवा से बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक अच्छे मुस्लिम की निशानी है कि वो उस चीज को छोड़ दे जो उससे कोई वास्ता नहीं रखती। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा आप रूहानी तौर पर बेदार होते हैं, उतना ही कम आप बहस, गपशप, ड्रामे या दुनिया की राय में उलझते हैं। आप अपने वक्त, ताकत और जज्बाती जगह को अल्लाह की दी हुई अमानत समझते हैं और उसे बेकार चीजों पर जाया करना बंद कर देते हैं। जब आप बेइज्जती या उकसावे के सामने खामोश रहते हैं तो लोग हैरान हो सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि आप कमजोर हैं, डरे हुए हैं या यकीन में कम हैं, मगर हकीकत में आपकी खामोशी ताकत है, क्योंकि ये आपकी मर्जी से है, न कि मजबूरी से। आपके पास बोलने, बहस करने और मुकाबला करने की कुव्वत है, मगर आप ऐसा नहीं चुनते। क्यों? क्योंकि आपका दिल मुतमिन है। आप अल्लाह के हालात को जानने से राजी हैं। आपको अब उन लोगों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं जो हक में दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसी खामोशी उन लोगों को तकलीफ देती है जो कभी आप पर हुकूमत करते थे, क्योंकि आपका सुकून उनकी ताकत छीन लेता है। आपकी खामोशी कहती है, मुझे गलत समझे जाने का खौफ नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह को नाराज करने का खौफ है। मैं यहाँ बहस जीतने नहीं, अपनी आखिरत बनाने आया हूँ। रूहानी तौर पर बुलंद लोग कम बोलते हैं और ज्यादा गौर करते हैं। वे देखते हैं, दुआ करते हैं और नुकसान से दूर चले जाते हैं बिना उसे अपने दिल में घुसने दिए। उनकी खामोशी खाली नहीं, वो जिक्र, सब्र और खामोश ताकत से भरी होती है। साहबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम को देखें, जिन्होंने खामोशी की कदर को हकीकत में समझा। वे हर चीज पर बहस नहीं करते थे, वे तारीफ के पीछे नहीं भागते थे। वे तवाजु, सुकून और बड़े मकसद अल्लाह की रजा पर मरकूज थे। यही मिसाल हमें इख्तियार करनी है। जब आप इस फिक्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो आपकी खामोशी इज्जत का जरिया बन जाती है। ये आपको गुनाहों से बचाती है, आपके बातिनी सुकून की हिफाजत करती है और उन लोगों को हैरान करती है जो अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप गैर मामूली हो जाते हैं, तकब्बुर से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने दुनिया से समझे जाने की ख्वाहिश को अल्लाह के हवाले कर दिया। आपको आपके खालिक ने समझ लिया और वही काफी है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुमकिन हो तो सुपर थैंक यू बटन के जरिए $5 या उससे ज्यादा का ताउन फराहम करें। आपका ये छोटा सा अमल हमें इस्लाम की रोशनी और हक का पैगाम दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हर ताउन, चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के कलाम और दीन की दावत को फैलाने में हमारे लिए सबब ए अजर बनता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो बोले मेरे अजीज, जब आपके अल्फाज हक, मेहरबानी या फायदा लाएं, मगर जब आपकी खामोशी आपकी रूह, इज्जत और अल्लाह से ताल्लुक को महफूज रखे तो उसे पूरी तरह कबूल करें, क्योंकि ईमान से मजबूत खामोशी खालीपन नहीं, वो एक हाजिरी है, इंतजाम, ईमान और रूहानी आजादी की हाजिरी। खात्मा, खामोशी की कुदरत को कबूल करें। आज की इस फितना परस्त दुनिया में खामोशी को गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर आप खामोश हैं तो आप कमजोर हैं, अगर आप चले जाएं तो आप डर गए, अगर आप जवाब देना छोड़ दें तो आप हार गए। मगर इस्लाम में जब खामोशी नीयत, हिकमत और अल्लाह पर यकीन से मजबूत होती है तो ये एक मोमिन की सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक है। इन 7 सबकों में हमने देखा कि खामोशी सिर्फ अल्फाज की कमी नहीं,
ये इबादत है जब ये आपकी इज्जत को महफूज रखे। ये उन लोगों की नफ्स को तोड़ती है जो आपको कंट्रोल करना चाहे। ये काबू के जरिए हकीकी ताकत दिखाती है। ये जज्बाती बुलंदी को बयान करती है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक खामोशी को आईना दिखाती है। ये छोड़ देने का एक शिफायाब तरीका है। और आखिर में ये उन लोगों की जबान है जो रूहानी तौर पर बुलंद है, जो तकब्बुर के बजाय सुकून और खौफ के बजाय ईमान चुनते हैं। आपकी खामोशी उन लोगों को बेचैन कर सकती है जो कभी आपके जज्बाती जवाबों पर मुनहसिर थे। ये उन लोगों को हैरान कर सकती है जो आपको काबू करते थे, मगर उनकी बेचैनी को अपने ईमानी तरक्की से तवज्जो न हटने दें, क्योंकि हर बार जब आप अल्लाह की रजा की नीयत से खामोश रहते हैं, आप बुलंद हो रहे होते हैं। आप अपने दिल को पाक कर रहे होते हैं। आप सालेहीन की राह पर चल रहे होते हैं। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने इस्लाम की कामिलियत का हिस्सा है कि जो तुमसे वास्ता न रखे उनसे छोड़ दो। इसमें बेवजह की बहस, जहरीली बातचीत और जज्बाती जाल शामिल है जो आपको सुकून से दूर न खींचने के लिए बनाए गए हैं। तो अगली बार जब कोई आपको फितने में खींचने की कोशिश करे, याद रखें आपके पास इख्तियार है। आप अपनी नफ्स की हिफाजत के लिए बोल सकते हैं या अपनी रूह को महफूज करने के लिए खामोश रह सकते हैं। आप हक साबित करने के लिए बहस कर सकते हैं या शांत रहकर नेक बन सकते हैं। और जब आपकी खामोशी को गलत समझा जाए, जब लोग कहें कि आप सर्द, मगरूर या दूर हैं, तो याद रखें अल्लाह आपके दिल को जानता है। वो आपकी नीयत देखता है और वो आपको हर उस लम्हे का अज्र देगा जब आपने तकब्बुर के बजाय सब्र, उकसावे के बजाय दुआ और खौफ के बजाय ईमान चुना। आपकी खामोशी जब इखलास के साथ चुनी जाए, सिर्फ जवाब नहीं, ये एक ऐलान है, मैं अब दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जीता, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीता हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वो खामोशी है जो दिलों को मुनव्वर करती है, आपकी रूह को महफूज रखती है और आपके खालिक की बारगाह में आपका मर्तबा बुलंद करती है। अल्लाह ताला आपको बोलने की हिकमत और खामोश रहने की ताकत अता फरमाए। वो आपके सुकून की हिफाजत फरमाए, आपके दिल को पाक करे और आपको उन लोगों में शामिल फरमाए जो इस दुनिया में इज्जत के साथ चलें और उसकी रहमत के साथ इसे छोड़ें। आमीन या रब्बल आलमीन। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक खुदा हाफिज। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। आपके ताउन और मोहब्बत के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ो ओ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।